गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से, है ना। कौन सीरीज में होगा, कौन पैरेलल में होगा, यह हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो हमने आपको बताया हुआ था कि ऐसे कॉम्बिनेशन में, है ना, ये जो फिगर दिए हुए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत हमको परेशान करते हैं, है ना। तो अब उनका सिर्फ आसान सा तरीका हमने आपको बताया था, ठीक है। किन्हीं दो पॉइंट के बीच अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो उन्हीं पॉइंट पर सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर लो, है ना, ठीक है। कोई एक बैटरी यूज़ कर लो और उसमें करंट फ्लो कराओ। जब करंट फ्लो कराओगे तो करंट अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो करंट उसमें सेम फ्लो होगा, है ना। पहले वाले रेजिस्टेंस में वही करंट, दूसरे में वही 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 वही, तो हम बोलेंगे कि वे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। और ऐसे रेजिस्टेंस जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वे कहीं न कहीं पक्का है पैरेलल कॉम्बिनेशन रखेगा, ठीक है। तो ये ऐसा हमने आपको बताया हुआ था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं, इसको आसान करते हैं। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है ना। तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि जिस पॉइंट पर आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है जिन दो पॉइंट पर, वहां पर सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर लो, है ना, कर लिया। अब इसमें कहीं कहीं आप करंट को फ्लो कराओ तो ये करंट फ्लो होगा, आंसर यस, करंट फ्लो होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो होगा ऐसे। करंट फ्लो हुआ 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 यहाँ पे, फिर करंट यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँचा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट ऐसे जा रहा है और कुछ करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इधर वाला करंट और इधर वाले, यानी इधर वाले रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक। तो अब होता क्या है, मान लीजिए इधर कुछ करंट फ्लो हुआ, ये करंट हुआ I, इधर करंट फ्लो हुआ I1, तो I1 करंट फ्लो हुआ 6 ओम के रेजिस्टेंस में, इसमें वही करंट, फिर आगे गया एक ही रास्ता जाने का, फिर इस रेजिस्टेंस में भी I1 करंट फिर यहाँ पहुँचा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जो करंट हुआ आपका, हमने माना I2, यही I करंट जो था I1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया, I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस रास्ते से जा रहा है। अब फिर I1 यहाँ पे मिला, I2 यहाँ पे मिला, दोनों मिलके फिर टोटल करंट बना लिए, है ना। तो मीनिंग हुआ I1 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो सेम करंट हुआ इन दोनों रेजिस्टेंस में, तो ये सीरीज में, और इसमें करंट I2 एक ही है, तो ये दोनों अब किस में हो गए, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो हमने देखा कि RS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन 6 और 6 का 6 + 6 = 12 ओम हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने जोड़ दिया, फिर उसके बाद ये हमारा आया, है ना, 6 ओम। तो अब इन दोनों का कहीं कहीं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, तो हमने फिर से बना लिया, ठीक है। फिर से इनका ग्राफ बना लिया, सर्किट डायग्राम फिर से बना लिया, इसका इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा ऐसे, ये इस तरह से, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये रहा। फिर उसके बाद ये तो 6 ओम आपका है ही है, ठीक है, ये रहा। और फिर दोनों यहाँ पे B, ये आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका की, ये इस तरह से जुड़ गया। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिला, 12, ये 12 ओम, ठीक है। और ये कितने का हुआ, ये 6 ओम का हुआ, हो गया। तो अब हमने देखा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, फिर से करंट फ्लो कराया तो करंट यहाँ पर गया, तो करंट I अगर फ्लो हुआ तो यहाँ पर पहुँचा, दो रास्ते डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स पैरेलल। तो यहाँ पर करंट गया कुछ और कुछ करंट यहाँ पे गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब कैसे हो गए, पैरेलल। अब जब दोनों पैरेलल हुए तो इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल, तो फार्मूला आपको याद है R1 R2 + R1 + R2। तो यहाँ पे RP हमने लिख लिया,
RP इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 12 और 6 18, ठीक है। ये कितना हुआ 12 छक्के 72, 72 डिवाइड बाई 18, 18 चौके 72, 4 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिल गया 4 ओम, यही है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम का ए और बी के बीच कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मिल गया आपका 4 ओम का, यही आपका आंसर है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 4 ओम मिला, यानी ये मिला, समझ में आ गया, ठीक है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो ये मिला, फिर ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए, हमको उनको पैरेलल में ऐड करने से हमको 4 मिला, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी है, पूछा है कि पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बतानी है, तो ए और बी के बीच सबसे पहले हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज किए V, और ये आपका की। अब की को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होगा, आंसर यस, करंट फ्लो हुआ, तो करंट 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 यहाँ पर पहुंचा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर करंट पहुंचा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर ये करंट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए फिर आते आते यहाँ पर मिल गए, फिर एक करंट हो गया, है ना, जो करंट यहाँ से चल रहा था वही करंट यहाँ पे मिला, फिर वही करंट यहाँ पर पहुंचा फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गजब, फिर यहाँ पर आते ही मिल गए, फिर ये टोटल करंट हुआ, तो टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये दोनों पैरेलल, फिर टोटल करंट वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो में, ये इस तरह से, बस। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। तो जब इन दोनों को पैरेलल जोड़ोगे तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आंसर यस। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो क्या मिलेगा, दोनों पैरेलल में है, तो RP इज इक्वल टू 1 और 2, दो रेजिस्टेंस है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, देखिए कितना हेल्पफुल है ये फार्मूला, है ना। तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 6 6 12, 6 6 36 हुआ 36 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया 3, हो गया ना, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस मिला। अब इसी तरीके से ये भी होगा, ये भी क्या देगा आपका, ये भी आपका देगा RP डैश मान लीजिए, ये भी आपका 3 ओम का देगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3, तो अब इससे हमको इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। तो हमने इसको देखा, ये है पॉइंट A, ये पॉइंट A, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया, फिर यहाँ पर फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया, फिर ये पॉइंट B, और यहीं पर हमने जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ये की, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये कितने का मिला 3 ओम का मिला, ये 3 ओम का मिला, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बतानी है ना। तो अब देखो फिर से स्विच को क्लोज करोगे, करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ पर गया 3 ओम रेजिस्टेंस में गया करंट, फिर वही करंट 3 ओम, तो सेम करंट सेम करंट, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस में, इसलिए ये सीरीज में, तो 3 और 3 6, तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला हमको 3 + 3 = 6 ओम, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिएगा, है ना। सर्किट बताने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा, है ना। ये रहा आपका 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बिटवीन A एंड B, वेरी गुड, इतना इजी, इतना आसान है, ठीक है। और करें न्यूमेरिकल ऐसा ही, ठीक है, चलिए और करते हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये देखिए आपका एक सर्किट डायग्राम है ना, एक क्या है नेटवर्क है, तो ये हमारा एक नेटवर्क है। तो अब क्या करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट बतानी है। तो हमने सबसे पहले बताया कि जिसके बीच पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बताइए, तो तुरंत वहां पर क्या है, एक यूज कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी तरीके से इसको प्लस बनाइए, इसको माइनस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका की, अब जैसे ही की को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो करंट फ्लो हुआ, तो करंट जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, और जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पक्का है पैरेलल कॉम्बिनेशन आया, पैरेलल,
तो ये और ये पैरेलल में मिल गए। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये करंट I था, यहाँ पर I1 हुआ, यहाँ पर I2 हुआ, तो ये I1 करंट किस में गया? 1 ओम में। वही इधर होते होते वही I1 करंट 2 ओम में भी गया। यानी 1 ओम में I1 करंट, 2 ओम में I2 करंट, तो ये 1 और 2 कैसे हो गए? सीरीज में। फिर आके यहाँ पर मिल गए। फिर उसके बाद हमारा ये I2 रहा, I2, फिर I2 में कुछ करंट जाएगा, फिर आके यहाँ पे मिल जाएगा, I1 इधर से आया, I2 यहाँ पे आएगा, दोनों मिल गए, फिर से करंट हमारा सर्किट कंप्लीट। ये ऐसे बस। तो अब 1 और 2 कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। तो RS इज इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3 ओम, ये हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बना लीजिएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका है, देखिए बनाइए ना बनाइए, हम आपको बताए थे, ठीक है ना, बनाइए ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 को एक इक्विवेलेंट देगा, तो ये आपका आ गया A, ये आपका आ गया 1.5 और ये आपका B, और यहीं पर 1 और 2 का इक्विवेलेंट, 1 और 2 का इक्विवेलेंट, 1 और 2 का इक्विवेलेंट यानी कितना मिला? 3 ओम। तो ये 3 ओम का है। और फिर यहीं पर हमने जोड़ दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से करंट फ्लो कराओ, ठीक है, V आपका की। तो जब करंट फ्लो कराओगे तो करंट I यहाँ पर पहुँचा, तो कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, तो यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये और ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। तो इन दोनों को पैरेलल में कर लो। और दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होते हैं तो R1 R2 अपन R1 + R2, R1 R2 अपन R1 + R2 कितनी बार आएगा जी? जितनी बार आएगा आपको आना चाहिए, है ना? यस। तो अब इन दोनों का कहीं कहीं इक्विवेलेंट मिलेगा, और हमने इसको मान लिया पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा तो R1 × R2, 3 × 1.5 डिवाइड बाई 3 + 1.5, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3 × 1.5 डिवाइड बाई 3 + 1.5 इज इक्वल टू 4.5। 15 × 3 = 45, 3 से 3 कट गया, 1.1 एक प्लेस पर, ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 15 × 3 = 45, 3 × 3, ये 1 ओम आ गया। गजब। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिला? तो ये A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो मिला 1 ओम का। ये हो गया B, ये हो गया A, यही आपका आंसर है ना? बस हो गया, ठीक है। और दें आपको? और दें? यस, चलिए और कर लीजिए, ठीक है, करिए, जितना कहेंगे उतना कराएंगे, करिए। ये है आपका एक नया नेटवर्क, है ना? इस नेटवर्क को देखिए और करने का प्रयास करिए, वीडियो पास करके कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले कर लीजिएगा, अगर आ गया तो वेरी गुड, आंसर मैच कराइएगा, है ना। तो अगर आपका आंसर आ गया तो आपको समझ में आता है, और करिएगा। और न्यूमेरिकल मीन्स खूब ज़्यादा प्रैक्टिस, लिखो, करो, मेहनत करो, ये होता है न्यूमेरिकल, है ना। और अब टर्म 2 का जो आपका एग्जाम है वो लिखने का है, इसीलिए लिखो, खूब अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है। ओके, तो अब देखिए फिर से आपको क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट A एंड B। जिस पॉइंट के बीच कहेगा उसी पॉइंट के बीच हम निकालेंगे। जो पूछेगा 2 पॉइंट रहेगा उनके बीच पूछेगा, हमको मनमानी नहीं निकालना है। मनमानी करोगे तो वो भी मनमानी नंबर दे देगा, जाओ मजे करो, है ना। यस। तो अब कहीं कहीं A और B के बीच, यानी A और B, ये है B, ये है A, इनके बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहला तरीका, दोनों पॉइंट के बीच हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बीच हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया। चलिए, ये माइनस, ये प्लस, एक सार ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा आपका की। फिर उसके बाद ये है आपका B, हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। B, पॉइंट B से और पॉइंट A से हमने एक पोटेंशियल यूज किया, और ये स्विच रहा, ठीक है। ये की रही आपकी, बस। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, यस होगा। जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पैरेलल में होंगे, और जिस रेजिस्टेंस में करंट सेम गया वो कैसा होगा? यस, सीरीज में। और जहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पैरेलल में। आइए देखते हैं करंट। अब करंट कैसे भागेगा? यस, राइट साइड से भागेगा, इधर से, ये पॉजिटिव, ये इधर से। तो करंट गया I करंट गया, तो I कहाँ पहुंचा? B पर पहुंचा। तो करंट B पर पहुंचा I, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट सीधे निकल जाएगा।
फिर यहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे मिल जाएगा, ये करंट आएगा यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आके यहाँ मिल गया, फिर वही करंट, है ना। तो करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल और करंट सेम रेजिस्टेंस में अगर फ्लो हो रहा है, सेम करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो सीरीज में देखिए, तो यहाँ पर I1 करंट जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए I2 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा I3, और फिर I3 जाते जाते यहाँ मिल जाएगा, I2 आते आते यहाँ मिल जाएगा, I1 आते आते यहाँ मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, तो I1 करंट किस में गया, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में, फिर कहाँ गया 3 वाले में, फिर पॉइंट A पर आ गया। तो I1 2 I1 3, तो 3 और 2 कैसे हो गए सीरीज में। अब यहाँ पे आइए I3 किस में गया 2 ओम वाले में, फिर I3 किस में गया 3 ओम वाले में, तो I3 2 I3 3 और 2 सीरीज में, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये बन गया आपका, ठीक है। फिर से एक नया नेटवर्क, तो अब ये है आपका A और ये आपका है 1, ये आपका B, है ना। तो इनके बीच एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, यस। और फिर इनको भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लीजिएगा अच्छे से। फिर ये बन गया आपका, ठीक है, ये है B, ये है पॉइंट A, और इसको हमने जोड़ दिया है पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो अब ये तो है आपका 1 ओम, ये 1 ओम का है 20, और 3 और 2 5, तो ये 5 ओम हो गया, और ये 3 और 2 ये भी सीरीज में है, 5 ओम का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो लिख लो ये 3 और 2 सीरीज में, तो यहाँ पे मान लीजिए RS 1 मान लीजिए, है ना। देखो आप इस तरह से R1 R2 R3 R4 R5 बहुत सारे रेजिस्टेंस मान लो, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। चलिए एक बता ही देते हैं, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ठीक है। तो R1 और R2 कैसे मिले सीरीज में, तो ये पहला सीरीज है, मान लीजिए RS1 पहला सीरीज है, तो R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस दिख रहा है, 2 + 3 = 5 मिल गया, ये हमको नया इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिल गया, ठीक है। चलिए, और A और B के बीच में ही हमको पूछा है, इसलिए हम A और B को ही ध्यान देंगे, C D कहाँ है पता नहीं, ठीक है, हमको उसको ध्यान ही नहीं देना है, हमको अपना टारगेट याद रखना है, टारगेट, ठीक है, कि A और B को देखना है, बस A B देखो, A फॉर यस, B फॉर यस, ठीक है, A B दिख रहा है ना, यस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। तो दूसरा हमारा क्या है RS2 दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, R4 का है, R5 का है, तो R4 प्लस R5 इस तरह से आप बना सकते हो। तो 2 + 3 यानी R4 क्या है 2 और ये 3, ठीक, = 5 ओम 5 ओम, ये बन गया, ठीक है। फिर से हमारी सर्किट कंप्लीट, ये बन गया हमारा। अब फिर से यहाँ पे अगर की को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू, तो करंट फ्लो हुआ I, फिर यहाँ पे क्या I1 I2 यही था ना, फिर ये आपका I3, ये 3 करंट। अब यहाँ पर पहुँचे, तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी I डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 सेक्शन में, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों कैसे होंगे पैरेलल, करंट डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल, करंट सेम सीरीज, ठीक। तो ये अब तीनों पैरेलल हो गए, है ना। तो अब तीनों पैरेलल हो गए, तो अब इनको क्या मान लें, इनको नया रेजिस्टेंस मान लें, है ना। तो अब कितने हो गए 5 हो गए, तो इस तरह से हम इसको क्या मान लेते RS1, ये आपका आया था ना RS1, ठीक। तो RS1 ये हुआ आपका, फिर ये क्या हुआ RS2 ये RS1 था, यहाँ पे निकालें RS1 5 ओम 5 ओम 5 ओम, और ये है आपका R3, ये R3 है, ये रहा आपका R3 1 ओम का है, ठीक। अब हमारा तीनों कैसे हुए, ये पैरेलल बस, तो हमको RP यानी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, A और B के बीच यही तो है, R इक्विवेलेंट हो गया A और B के बीच, तो अब तीनों पैरेलल है। अब तीनों पैरेलल का मतलब 1/RS1
प्लस 1/R3, R3 का मतलब ये रहा 1, और फिर 1/RS2 है ना, RS2 ये रहा। कोई भी नाम रख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है फॉर्मूला आपका 1/R इक्विवेलेंट, ऐसा होता है ना, यस, ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक। अब ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में, 1 2 3 तीनों पैरेलल में है ना। सर इससे अच्छा है R1 R2 R3 तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे R1 + R2 + R3 कर लो, आ जाएगा खटाक से आंसर। ना 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 ना, ठीक है। तो R1 और R2 होता है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तभी R1 R2/R1 + R2 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, R1 + R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 में बेटा जी गलती मत करना, R1 × R2 × R3 डिवाइड बाई R1 + R2 + R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है फुल लेक्चर में, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया हुआ है, ठीक। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RS1 5, 1/RS5 ये भी 5 ये 1 है, तो 1/1 + 1/5, तो एलसीएम ले लीजिएगा 5, 5 × 5, 1 5 × 5 + 5 × 5 जोड़ लीजिएगा, एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा, तो कितना मिल गया 5 × 1 = 6 = 7, 7/5, और ये क्या मिला आपको R इक्विवेलेंट है ना। तो R इक्विवेलेंट आपको निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/7, यही आपका आंसर है, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 0.7749, ठीक है, 1 आएगा, फिर 7 × 7 आएगा, फिर 7 × 4 = 28 आएगा, इस तरह से आता रहेगा आपका, ठीक है। फिर 7 × 2 = 14 आएगा, इस तरह से आता आएगा। तो लगभग 0.71 को हम ले लेते हैं या 72, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना इस नेटवर्क का। और इन तीनों को जोड़ दोगे तो यही मिलेगा आपको, इन तीनों का इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, इजी है ना, यस। अब हम आते हैं एक ऐसे नेटवर्क पर जो आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे ही न्यूमेरिकल हम आपको एक डायग्राम है, उसके हेल्प से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, यह एक नेटवर्क है और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, यानी यह एक रेजिस्टेंस है, x एक रेजिस्टेंस है, यानी उसी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और फिर ये एक मीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर कर रहा है 0.4 एम्पियर का इस सर्किट में, और ये एक बैटरी है 6 वोल्ट की, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए की लगा दो, है ना, की, जैसे ही की को क्लोज करोगे, है ना, की को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो करंट फ्लो हुआ ऐसे, इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वह कितने का होगा, तो आंसर है 0.4 एम्पियर का करंट होगा। और यह है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, यह है 12 ओम का, यह है 6 ओम का, यह है 3 ओम का, है ना। फिर जब करंट यहाँ पर फ्लो हुआ 0.4 यहाँ पर आया, फिर वही करंट 2 ओम में फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही 0.4 करंट यहाँ पर पहुँचा, खटाक से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में। तो इन तीनों को पैरेलल में कंबाइन कर दो, ठीक है। अब फिर से हमने आपको बताया नाम रख दो, R1 R2 R3 R4 नाम रख दो ना, ठीक है, अपने हाथ में है, कोई भी रख दो। R1 R2 ये रहा, R2 ये रहा आपका, R3 ये रहा आपका, R4 ये मान लो R5 है, ऐसा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से रख लो। तो फिर अब हमने देखा कि ये R2 R3 R4 कैसे हैं, पैरेलल में, है ना। तो अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो RP इज इक्वल टू, RP मतलब इक्विवेलेंट है, तो अब इक्विवेलेंट होगा तो 1/RP रखेंगे। तो इन तीनों को पैरेलल में जोड़ना है ना, 1/RP करिए, तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, यानी R2 और R3 और R4 कैसे हुए, पैरेलल में। तो इनको पैरेलल में हमने जोड़ दिया, है ना। तो 1/RP इक्वल टू क्या मिल गया, 1/R2 मीन्स 12, R3 मीन्स 6, R4 मीन्स 3। तो 1/12 + 1/6 + 1/3
तो एलसीएम क्या होगा 12, 12 बन जा 12, 6 दूना 12 2 हुआ, प्लस 3 चौके 12 ये 4 हुआ, और ये 1 पान आर पी, तो 1 पान आर पी इज इक्वल टू 2 1 3 4 7 7/12, तो आर पी इज इक्वल टू क्या मिला 12/7 ओम, ये मिला है ना। तो यानी अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको एक ठो मिल गया। आप बना सकते हो यहाँ पे, है ना। ये रहा आपका, यहाँ पे अमीटर है, फिर से बना लो, ये रहा यक्स आपका, ठीक है। फिर ये यहाँ पे रहा आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इन तीनों का इक्विवेलेंट 1 हो गया ऐसे, और ये रहा आपका। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या मिला आपको 12/7, तो ये 12/7 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये यक्स ओम का है, यानी इसको निकालना था। यहाँ पे भी आपका है 6 वोल्ट, और करंट जो फ्लो हो रहा है 0.4 ओम का है। फिर से अगर आप सर्किट यहाँ पर क्लोज करोगे तो फिर से करंट फ्लो होगा। तो जब फ्लो करोगे तो 4 एम्पियर का करंट, यानी 0.4 एम्पियर का करंट यहाँ पे शुरू होगा फ्लो होना। तो 0.4 किस में गया 2 ओम, 0.4 किस में गया 12/7 ओम, 0.4 किस में गया यस इसमें गया, है ना। तो मीनिंग है 2 12/7 x, ये तीनों कैसे हो गए सीरीज में। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कहीं न कहीं हमको इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो कैसा हो जाएगा आपका, वो किधर बना दें, ठीक है, ये छोटा सा बना लेते हैं। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका एम्पियर, और ये आपका हो जाएगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितने का होगा, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसको जोड़ने पर आएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 12/7 और प्लस x हो जाएगा, यही ना, 2 + 12/7 प्लस x, ये सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट ये आपका मिला। तो अब पूरे सर्किट का यह क्या है इक्विवेलेंट यस रेजिस्टेंस, ठीक। अब कहीं कहीं सर्किट में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अब ये तो टोटल हमको रेजिस्टेंस मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है ना। तो हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं क्या, आंसर यस, ओम्स लॉ यूज करिए और x की वैल्यू खटाक से निकाल लीजिएगा। ऐसा आपके सैंपल पेपर में आया था, ठीक है, आया हुआ है। सैंपल पेपर देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिला हुआ है, ठीक है, उसको भी करा देंगे, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। तो अब हमने क्या क्या काम किया, यहाँ पे RP हमको मिल गया, ये इस तरह से आ गया। तो अब हमको ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, तो अब हम लोग रिलेशन लाते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V = I × R। तो V कितना है, V है 6 वोल्ट, ठीक है, V है 6 वोल्ट। अगर ये R इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो निकाल लो यहीं पे कहीं पे, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिला 2 + 12/7 प्लस x, R इक्विवेलेंट मिल गया, ठीक। अब ओम्स लॉ लगाइए, V = I × R से, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, यहाँ पे तो V = I × R, V का वैल्यू बताइए, V की वैल्यू है 6 वोल्ट इक्वल टू I की वैल्यू बताइए 0.4 इंटू R का वैल्यू बताइए, R इक्विवेलेंट ये रहा आपका 2 + 12/7 प्लस x, यही हुआ, ठीक है। तो अब ये हुआ 6, 0.4 का यहाँ पे क्या है यस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0.4 हो गया इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 2 + 12/7 प्लस x। तो अब इसको भाग करिए 1 पॉइंट पर डेसिमल को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, डेसिमल हट गया और ये इक्वल आ गया। 7 दूना 14 आता है ना, 14 और 12 26 हो गया, तो 26/7 आया और प्लस यहाँ पे क्या मिला x मिला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 2 + 12/7, इसको सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है, ओके, और ये प्लस x आया। अब ये इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आता है 15,
15 आएगा ना, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, तो हुआ 15 और ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लूँ, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 सत्ते 105, 105 माइनस 26, 26 बटे क्या हो जाएगा 7। अब सॉल्व कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू 5 6, 15 में से 6 घटाओ 9, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 2 घटाओगे 7, 7 9, ठीक है, यही आएगा ना, 9 6 15 7 9 ये है, और डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 7, ठीक है। अब डिवाइड करो तो कितना आता है, 7 1 जा 1, 7 1 जा, फिर क्या मिला 11 77 77 और 2, फिर 7 दूना 14, ये आता है 11 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये रहा आपका x, और x क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि आएगा आपका 2 ओम। ये आपका है आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका आया 11.2, ठीक है। और आपके जो बुक का आंसर है वह है 11.3 आया हुआ है ना। जब इसको सॉल्व करोगे 7 9 डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 11.3, राउंड अप किया हुआ होगा कहीं पे। 7 9 डिवाइड बाई 7 करो, 7 9 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 0 9 7 1 जा 7, 2 आया डेसिमल 0, फिर 7 2 जा 7 दूना 14, फिर क्या आया 6, फिर 0 7 8 56, ठीक है, इस तरह से आया। इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 8 इसको 1 देगा तो 11.3 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और करोगे, ठीक है, तो और भी हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, बट आज के लिए बस इतना है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल सेशन कैसा लग रहा है, या फिर जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगे होंगे, है कि नहीं? अगर समझ में आ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। थैंक यू।